अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, अशरफ जावेद मलिक तुरी खिदमत च हाजिर। नाजरीन, जिमें कि पहले भी तुहाडे नाल गल थींदी है मुख्तलिफ मौजूआत के हवाले नाल, और अज दा सारा जिहड़ा मौजू है वो बहुत ही अहम है पिया सारे चैनल वास्ते। अदब, सकाफत ते माहौलियात, और सारे चैनल नाल जिहड़े भी लोग जुड़े हुए हैं, मैं उन्हां को सब तो पहले तो ये आखसां कि इको सबसक्राइब करे सन, और ये जिहड़ा इंटरव्यू है इको शेयर करे सन, और सारे प्रोग्राम सारी कोशिश होंदी है कि तुहानू पसंद आवन, और सारी वसों दे नाल जुड़े हुए प्रोग्राम और सराकी दे हवाले नाल, सराकी वसों दे हवाले नाल ये साडा अज पहला एक इंटरव्यू है, शख्सी इंटरव्यू। और साडे अज मेहमान हैं स्टूडियो दे विच, ना है इन्हां दा मुहम्मद आज़म मलिक दे नाल टाइटल नेम है इन्हां दा। और कुछ लोग सारी वसों वास्ते मान होने और उन्हां दा जिहड़ा कम होंदे बहसीयत आर्टिस्ट, ये आर्टिस्ट भी हैं, राइटर भी हैं। इन तो इलावा मेहनत करने वाले एक मेहनत कश भी इन्हां को तुसां आख सकदे वे कि जिहड़े हर तरह का काम जानन, काश्तकारी भी जानन, घर दे काम भी कर गिनन, और पाकिस्तान वास्ते एक मान के गवर्नमेंट सर्विस सारी फौज दे विच मुलाजिम रही, और उत्थों कन रिटायर्ड थे होने के बाद इन्होंने अपनी ज़िंदगी को रोकया नहीं कि अपने काम ख़त्म कर दो और घर बह वजो। और मिसाल इन्हें कैम की अगर गल थी सी साड़ी, आओ असां मुखातिब थीने इन्हां नाल और तुहाडा तारुफ करवेने हैं इन्हां नाल, और इन्हां दा तारुफ करवेने हैं तुहाडे नाल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मलिक साहब, तुहाकू मलिक आदन, और अक्सर टाइटल जिहड़े साडे कास्ट हैं उन्हां कनों जुड़ाया होंदे मलिक है, मियाँ है, माहर है, तां तुहाडा ताल्लुक राई बरादरी नाल है, तां मलिक तुसां लेंदे वे ना कनों आखिर इतना अंदाज़ा थी गया। तां मैं बड़ा मुतासिर हाँ तुहाडे जिहड़े काम हैं और तुहाडी जिहड़ी एक एफर्ट है जिंदगी वास्ते। तां तुसां जिहड़े दौर दे विच सबसे ज़्यादा कि तुहाडी जिहड़ी एज है 50 साल दे नेड़े है, और इतनी जिंदगी जिहड़ी तुसां गुजारी है, कि तरह का माहौल है जिंदे तुहाडी परवरिश थई देहात दे अंदर, क्या डिठा तुसां? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। मैं तकरीबन गौरमेंट जॉब दे विच 20 साल करन दे बाद रिटायरमेंट गिन के ते मैं ओवरसीज पाकिस्तानी की हैसियत नाल काम करना पिया बाहर मुल्क। और मेरी जेड़े वेले सर्विस शुरू थी आई उन वेले बहुत अच्छा सस्ता दौर आई। उन वेले जितना एक आदमी की इनकम होंदी है वो को भी असां घर को सर्वाइव करने के बावजूद भी काफ़ी बचत थी वेंदी है चीज़ों की। और उन वेले के हिसाब नाल उन वक्तां के हिसाब नाल एक सादगी का दौर आई, बीमारियां भी बड़िया कम आन। और उन वेले असां ने एक तालीम जी देहाती स्कूल उन्होंने हासिल की थी, और अच्छे नंबर नाल अल्हम्दुलिल्लाह वालदैन की बड़ी तवज्जो रही साड़ी। और उन तो बाद जड़ा मैं मेरे वेले सर्विस ज्वाइन की थी, दौरान सर्विस भी खैर अल्हम्दुलिल्लाह मेरे को बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली, बड़े मौके मिले कि मैं बाहर मुल्कों के भी दौरे किए। यानी उस दौरान मैं अमेरिका, फ्रांस, इटली, जर्मनी और अरब इमारात सारे तकरीबन 19-20 ममालिक भी मतलब मैं सैर की। अच्छा, ये ज़्यादा दिलचस्प पहलू है गुफ्तगू दा। मेरे को इतना जहन च कहना है कि तुसां बहुत सारे मुल्क घूमे वे, कुछ ममालिक दा तो मेरे को पता है कि क्यों कि तुसां सारे अजीज भी है वे। तां गल ये है कि तुसां जिहड़े दौर च अख खोली, की तरह का माहौल आई, तुसां तुहाकू क्या एफर्ट करने पे अपनी हयाती जिहड़ा तुहाडा बचपना है? वो माहौल तो सी अज तकरीबन 1% भी कह नहीं रहा, 99% प्लस कर गिनो, 1 दे नाल 99% प्लस कर गिनो कि माहौल चेंज थी चुके। क्योंकि जड़ा माहौल का असर है या जितना असा जिंदगी को गुजरे ने सर्वाइव करे ने इको असा एक शायद अजकल की जी माहौलियाती एक समझ गिनो रिक्वायरमेंट है, तो असा खुद ही उन्हें ढांदे वे ने साकू इन चीज़ों नाल कोई या कह नहीं कि भाई उन्हें पढ़ाई क्या है उस दौर दे जिवें तालीम हासिल करन दे स्कूल दा क्या निज़ाम है, क्या तुसां समझदे वे कि वो बेहतर है या होने वाला बेहतर है?
नहीं स्कूल का निज़ाम बेहतर उन वेले है ई गल है कि उन वेले स्कूल की जी मेहनत होंदी है सिलेबस होने जेडे स्कूल की किताबां होइयां उन्होंने किताबां के निसाब के अंदर जो चीज़ा हुण ऐड हैं या जो चीज़ा इन्होंने एक इंग्लिश मीडियम के चीज़ा की ठीक है इंग्लिश को जरूरत है इंसान को वक्त के नाल सारे चीज़ा गिणिया पौंजन गेन करना पौंजन लेकिन उन वेले की जी तालीम आई शायद बड़ी ठोस यकसा निसाब आई तुसा ये आखना चाहते हो कि हिको समा निसाब आई और कोई इनफरादी अलग निसाब ना होने की वजह तो सारे लोगों को मौके मिलते हैं उन वाले जड़ा ना अवल तकसीम दर तकसीम चीज़ां कहना मतलब उन निसाब की वजह तो जितनी एक इक्वलिटी आई जितना एक लोगों के अंदर एक रब्त आई एक लोगों के अंदर जड़ा अपने आप नाल मतलब वो करन दा लोगों को सोशल जी चीज़ां हैं उनका बड़ा एक बेनीफिट होंदा है और उन तालीम की वजह तो और उन तालीम का एक मैट्रिक पास भी जड़ा ना उन वेले ये समझ गिनो तुसां अज दा जेड़ा मास्टर कीता है ना उन वेले इतनी अहमियत होंदी है मैट्रिक दी कि उनदी बेस दे उत्ते मैं कोर्सेस पई मेरे ज़हन च आंदी पई है तुसां बड़ा वक्त गुजारे तुहाडे अपना एक तजर्बा है माशाअल्लाह काबिल कदर है तां जेड़ा एक देसी कल्चर है उन वेले यानी गुड़ मिलता है गन्ना है कक्कों है सत्तों है बहुत सारे एक सुगाता साडे देहातां दे तां असां ये कि फुटी नवी नवी आई कपा चुनण दा काश्त करण दा नवा नवा रिवाज आया है तां लोग ज़्यादातर देसी ग़िज़ा में इस्तेमाल करने हैं लस्सी चटनी नाल रोटी खाने हैं तां तुहाडा क्या माहौल है उन वेले क्या देखो सही उन वेले दा जेड़ा माहौल है मलिक साहब उन वेले ये होंदा है कि उन्हां दी जेड़ी खुशबू आई ना वो अज खुशबू की भी असां तरस गए हैं उनकी जेड़ी एक यानी जैनुअन जेड़ा चीज़ां हैं जेड़ा एक असल यानी कि घी है खालिस मिलदे उनकी जेड़ी एक अपनी खुशबू है शहद खालिस आई उन वेले जेड़े फसलां खालिस हैं उन वेले जितना माहौल की हवा खालिस आई उन वेले जेड़े सारे अजनास पैदा थी उनदे विच एक ऐसा एक चीज़ां हैं कि हुण अवेलेबल कह यानी हाइजेनिक ग़िज़ा है हाइजेनिक फूड्स हैं और सारी जेड़ी फूड इकोलॉजी है ये माहौलियात दा साडा एक बकायदा एक अलग शौक है फूड इकोलॉजी असां को आते हैं तां साडी जेड़ी खुराक दा माहौल है वो फितरत कनु कि नहीं हट नहीं गया पहले कनु तकरीबन मैं तो दस चुका 99% चीज़ां जेड़ा ना वो खराब थी चुके हैं खराब ही नॉन हाइजेनिक यानी कि बर्गर है ते इतना खुद साख्ता चीज़ां जेड़ा फास्ट जितने भी ऐसा मतलब थी गए सारे मैं ता बाला को अवॉइड करे ना अपने घर वाले को बाला को भी अवॉइड करे ना भाई तुसां ये चीज़ां जेड़ा ना अपनी स्टोमिक वास्ते मतलब तो कोई बेहतर कहनी ये चीज़ां जेड़ा ना इंसान को बड़े दूर की दी वने फितरी कुदरती ताकत घट गई है और बीमारियों के खिलाफ मुदाफियत घटती वेंदी है एवरेज एज है जेड़ी वो खत्म थी नहीं वेंदी है और चूंकि जेड़ा एक इस्तेमाल है सारी फसलों के अंदर खाद का इस्तेमाल है पॉल्यूशन चीज़ां आइयां पेन जेड़े खाद फैक्ट्री दूजे फैक्ट्रियां दे जेड़े फुजला आंदे जेड़ा उन चीज़ां दी ड्रेन सिस्टम है जेड़ा शहरों का ड्रेनेज है वो सारा निकल के नहरों के थ्रू जेड़ा उसने फसलों को तबाह करना पे अच्छा सारी जेड़ी शहरी माहौल है सारा यानी शहर दे विच बहुत ज़्यादा बसों असां समझते हैं और सारे अक्सर लोग देहातां दे विच मुराजत करके शहर की ज़िंदगी को पसंद करें कि असां उत्थां वेसों तो तरक्की दे ठीक है मने नया मौके हैं डिजिटल लाइफ है उत्थां ट्रांसपोर्टेशन की सहूलत है तालीम की सेहत की बहुत सारी चीज़ां मन्ने ने हुसन क्या अगर ये सहूलियात असां अपनी वसों दे विच फराहम करूँ सारी हुकूमत अगर इन्हां कोशिश भी करें पई है मजीद बेहतर बनावे सस्टेनेबल डेवलपमेंट आदे निकू तां क्या ख्याल है कि लोग मराजत कनु घट ना वेसन जेड़ा देहात दा हुसन है ना वो देहात दा हुसन एक इन्हां चीज़ां तो कायम है कि असां को एक असलियत दे यानी कि मटीरियल नाल असां को तामीर कीता है अगर इन्हां दे विच एक चीज़ां यानी कि जिवें साडे फसलां हैं जिवें साडे माहौल दे अंदर एक साफ सुथरी ऑक्सीजन साकू मिलती है दरख्त हैं जिमें भी समझो तुहाडे बागात हैं जिमें फ्रूट्स हैं ये चीज़ां देहात दे विच पैदा थी लोग इन गल्लों भी बाहर वेंदे पे कुछ लोगों के अंदर अवेयरनेस है वो समझते नहीं चीज़ को दुहां पासे भी होने कुछ ज़्यादा भी नहीं शहर वाले पासे बनने क्योंकि तुसां तालीम के बेहतर मौके होने यूनिवर्सिटी होने कॉलेज होने कुछ लोग तो मेरे ख्याल दे विच हिसाब दे उत्ते चले वे तुहाडा जेड़ा जवाब है बड़ा शानदार है और जेड़ी तुहाडी फिक्र है बड़ी पुख्ता और अकली हवाले नाल एक जवाब तुसां फराहम कीता कि क्योंकि नेचुरल लाइफ है फितरत को जितना कन तुसां कट वेंदे हो उत्थां कन मसनूई एक अर्बनाइजेशन दा जेड़ा एक निज़ाम है मसनूई अनासर मसनूई पहलू जिंदगी दे ज़्यादा आ वेनन और तुहाडे नाल जिन्हां दी जुड़त होंदी है और तुसां कुदरती माहौल कनु जल्ले हट देवे तुहाडे अंदर डिप्रेशन पैदा थी वेंदे जी जी वो डिप्रेशन कनु बचण किते देहात बहु मुफीद है
ਔਰ ਬਿਆ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਹੈ ਮਲਿਕ ਸਾਹਿਬ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਸਫਾਈ ਸੁਥਰਾਈ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਅਗਰ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਕਰ ਗਏ ਦੇ ਯਾਨੀ ਸਿਸਟਮ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਲਦੀਆ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਵੈਲ ਐਂਡ ਗੁੱਡ। ਅਗਰ ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਵੀ ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਤਾਂ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡੰਪਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਉਹ ਕਾਰਾਮਦ ਕਹਿ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਫ਼ਰ ਕरेंदे ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਆਉਂਦੇ, ਉਹ ਸ਼ਹਿਰੀ ਦੀ ਔਲਾਦ ਸਫ਼ਰ ਕरेंदी, ਬਾਲ ਬੱਚੇ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਹੁੰਦੇ ਐਕਚੁਅਲੀ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਲਾਈਫ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਬੜੀ ਸਪੀਡੀ ਲਾਈਫ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਦੌੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਵੇਂਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਕੱਲਾ ਹੀ ਥੀ ਵੇਂਦੇ। और फिर डिप्रेशन बहुत ज़्यादा है उत्थां जड़े असाबी बीमारियां या सहनी तनाव है ना, मैं नोट कीते मेरे को भी 8-10 साल थी गन शहर च रहने, और मैं कोशिश करे ना हर हफ्ते मैं देहात च आना, हुण भी मैं देहात च आया बैठा, अपनी बस्ती आया बैठा, वसों च बैठा दिया, सिकंदराबाद मुल्तान दा मुजाफात है तां मैं मेरे को तो छेक करने ने जड़े ज़राई मनाजिर हैं सारी जड़ी एग्री है या इको विलेज है, सारा इको विलेज आते हैं सब, तो बड़ा मज़ा आंदा इत्थां आके सत्तों देसी कुक्कड़ चिलड़े साग मक्खन, सवेरे नाल लोग लस्सी पीने आन। चलो हुण चाह बहुत ज़्यादा थी गई है, अंडा देसी नहीं रहा, चीज़ां आज भी मौजूद लेकिन वो चीज़ां मौजूद है, लेकिन उन्हां दे अंदर भी तकरीबन भी कुछ भी कहनी मैं अक्सर 50% जेड़ा ना उनके अंदर भी वो जेड़ा असलियतपन है ना वो घट थी चुके। उनकी रीज़न ये है कि जेड़ी असां खाद इस्तेमाल करने, जेड़े असां फसलों के अंदर पानी इस्तेमाल करने, उस को एक आलूदगी तो पाक नहीं मिलता, और एक कुदरती हमारे इन कहीं का कोई या कहने कसूर नहीं बई साको सी फसलों को साफ पानी मिले। जाहिर है ਉਹ ਨਹਿਰਾਂ ਦੇ ਥਰੂ ਆਉਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਡਰੇਨੇਜ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਹੱਥਾਂ ਕੋ ਮਿਲਦਾ। ਅੱਛਾ ਕਿਆ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਥੀ ਗਿਆ ਕਿ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਡਾ ਉਹਦੇ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਪਰਿੰਦੇ ਹਨ ਜਾਨਵਰ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਕਾਇਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬਾਗਾਤ ਹੋਣੇ ਹਨ ਖੁੱਲੇ ਇਲਾਕੇ ਬਸੋਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁ ਹਨ ਜੀ ਬੜੀ ਸੁਰੀਲੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਪਰਿੰਦੇ ਹੋਣੇ ਹਨ, ਉਹ ਪਰਿੰਦੇ ਗਿੱਦੜ ਇਹ ਜਾਨਵਰ ਲੁਕਦੇ ਹਨ ਜੀ ਨਾਪੀਤ ਥਿੰਦੇ ਵੇ ਨਾ। ਅੱਛਾ ਜਿਹੜੇ ਕਪਾਹ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਵਧਿਆ ਜੀ ਤਾਂ ਇਹ ਥੀ ਆ ਕਿ ਦਰਖਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਾਗਾਤ ਕੱਟੀ ਜਾਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੋਲ ਉੱਥੇ ਪਰਿੰਦਿਆਂ ਜਿਹੜਾ ਬਸੇਰਾ ਹੈ ਉਹ ਮਸਕਨ ਮੁੱਕ ਗਏ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਲਾਸ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਦੇ ਡਿਸਟਰਬ ਥਿਉਣ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਮਾਖਿਆ ਵੀ ਹੀ ਗੱਲ ਘੱਟ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਨਾ ਸੀ ਮਲਿਕ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਐਟਮੋਸਫੇਅਰ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ, ਇਲਾਕਾ ਬਲਕਿ ਸਾਡੇ ਖਿੱਤੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ, ਇਹ ਚूँकि एक सिस्टम के तहत अल्लाह पाक ने जो भी एक निज़ाम रखे उनके तहत काफ़ी चेंज थी ना साल बसार घर पक्के बनते हैं, कच्चे घर के नहीं बीज रुकते हैं, मक्खियां फ्लाइज हैं जी। इनदे विच एक खास रीज़न ये है कि जेड़े साइबेरियन और रशियन जेड़े परिंदे इतना हिजरत करके हर साल आमद करेने हैं, वो आमना घट थी चुके हैं जी। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਵਸਾਇਲ ਸਾਰੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਇੱਕ ਆਬੀ ਵਸਾਇਲ ਵੀ ਦੂਜੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਮਾਹੌਲ ਦਿੰਦੇ ਜੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਤਮ ਥੀਆਂ ਵੰਜਨ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਹਿਜਰਤ ਕਰਕੇ ਪਰਿੰਦੇ ਆਨੇ ਹਨ, ਔਰ ਐਸੇ ਅਜੀਬੋ ਗਰੀਬ ਖੁਦਾ ਤਾਲਾ ਦੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਮਤਲਬ ਮਖਲੂਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ इतना के आलने बने ने बड़े लंबे लंबे घोंसले बड़े कुंजा देते ऐसे के तू कतार बना के लंघ दिया जी हां वो देखण को नहीं मिलदा। खूबसूरत चिड़ियां पीले कलर दियां, हरे कलर दियां, नीले कलर दियां, अच्छे अच्छे परिंदे वो तकरीबन आवन बंद थी चुके, शायद 1-2% रह गए होंगे रह गए। यानी सारी जितनी गुफ्तगू थई है उनदे च साडा सब तो वड्डी जड़ी कमी साको महसूस थई है सारी गुफ्तगू विच माहौल दी विच चेंजिंग माहौल में तब्दीली आई है, और बहुत सारे देसी जड़े मनाजिर हैं या पहलू हैं वो रुखसत असां अपने हत्थां नाल उन्हां को कत्ल करंदे वे ने, खराब करंदे वे ने, और उन्हां दी असां प्रोटेक्शन नहीं करंदे, उन्हां दी हिफाजत नहीं करंदे, जबकि वो साडे किते बहुत ज़रूरी हैं। खाली दरख्त को देगी नो ऑक्सीजन चाहिए होंगी सकूँ असां आदे असीं ये दरख्त सी इतने कट गिनो, फलाने जंगल कट गिनो, जंगलात खत्म थींदे वे ने। अगर जंगलात खत्म थींदे वे ने दा मतलब ये है कि साडे अंदर ऑक्सीजन दी जिहड़ी अवेलेबिलिटी है वो खत्म करती वेंदी है। मेन मरकज है ना ज़मीन ऑक्सीजन नाल ही जिंदा है, जिहड़ी लाइफ है जिंदगी है, जानवर है, चरिंद परिंदे जेड़ा ऑक्सीजन को यूज़ करेंदे, मेरे ख्याल दे विच ये ऑक्सीजन खत्म थींदी कम थींदी वेंदी है। और ये तो नहीं कि अच्छा बचपन दे बारे क्या देवे थोड़े जेड़ा बचपन गुजरिया जेड़े थोड़े खेड़ा हन ऊ वेले खेड़ा में तो काफी तब्दील थी गन हुन वो चस के नहीं हो तो बालो सेल फोन गन के बैठे चीज़ां होंयां सी बांदर किला जी ऊ वेले होंयां सी लुक छप्पड़, ऊ वेले होंदे सी फिकरी, ऊ वेले होंदे सी गुल्ली डंडा जेको संगीटी डंडा आदे सी। ये चीज़ां हुण मैं बालां दे विच शऊर पैदा करेंदा वदा कि उन्हां चीज़ां को दोबारा वापस खेल दिल्ली आंदी आई है कि जवान खेडदे असें जिल्ले असें इत्थे कबड्डी बहुत ज़्यादा खेडी वेंदी है। हुण क्योंकि लोग फास्ट थी चुके निक्के जे बाल हैं, मोबाइल अपने हाथ दे विच किन के आदे नेट चला दो फलानी शे चला दो, लेकिन उन्हां पुराने गेमां को चीज़ां को जेड़ा खेल होने हैं
ਔਰ ਉਹ ਬੜੇ ਐਸੇ ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਕਿਸਮ ਦੇ ਗੇਮ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਾਸ਼ਰੇ ਦੀ ਤਰਬੀਅਤ ਡਿਵੈਲਪ ਥी ਹੈ। अच्छा ਉਹ असम ਖਤਮ साहब थी क्योंकि हज़ारा साल तो साडा एक खिता आबाद है और बहुत सारे जड़े लोग इतों माइग्रेट कर गए इंडिया चले गए तकसीम के बाद ਤਾਂ ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੇ ਇਕੱਠੇ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਹੁੰਦੀ ਆਈ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉੱਥਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਦਤਾਂ ਵੀ ਇੱਥਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਰਿਵਾਇਤਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਕੋ ਯਾਦ ਆਈ ਹੈ ਛੋਟੇ ਹਾਸੇ ਬੜਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਇੱਕ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬਈ ਮੁਹਾੜਾ ਭਜਾਵਣ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਯਾਦ ਹੋ ਸੀ ਜੀ ਹਾਂ तो हुण वो कह नहीं ख़त्म थी गई तालीम भी आम थी गई है शऊर आ गए लोगों को लेकिन ये चीज़ां हन बड़ा कदीम है कल्चर है ये बसों का तो बड़ी सोहनी गुफ्तगू तुहाडे नाल थई है। अच्छा स्कूल दा तुहाडा जिहड़ा दौर है जिवें हाई स्कूल है तुसां पढ़दे आ रहे वो बारे कोई यादगार वाक़या कोई टीचर्स तो कोई याद आने स्कूल दे टीचर बड़े वेल डिसिप्लिन्ड सादा वेल एजुकेटेड अली मोहम्मद है एक उस्ताद इत्थों चन्नल दे मियां आशिक साहब हैं मलिक आशिक साहब हैं साडे हेडमास्टर शबीर साहब हैं जी जी मसूद अल हसन हमदानी साहब साडे ये असां चूंकि 2 दफ़ा वजीफे दे इम्तिहान दे विच गया से शुजाबाद दे विच जी 8वीं दा भी वजीफे गया से 10th क्लास विच असां वजीफे वास्ते गया से ते उन दौर दे विच जेहड़ा टीचर एक बारी बाल को पढ़ेंदा है ना सही ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਮਿਹਨਤ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਇਹ ਕਿ ਉਹਨੇ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਸਿਰਫ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨੇ ਔਰ ਬਾਲ ਨੇ ਮਿਹਨਤ को अवेल करने अपनी बदनामी समझते कि बाल फेल किसी मेरी बदनामी है ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਾਲ ਵੀ ਡਿਜੀਟਲ ਥੀ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ ਕੋਈ ਸਿਮ ਪੈ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਬਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛੇ ਕੋ ਖਿੰਨੇ ਕੋਈ ਨੌਲੇਜ ਕੋ ਪੇ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਪਹਿਲੇ ਯਾਨੀ ਅਸਾਂ ਵਾਲਦੈਨ ਦੀ ਉਸਤਾਦ ਦੀ ਬਹੁਤ ਮੰਨਦੇ ਆਸੇ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਮਾਣ ਨਾ ਤੁੜਦੇ ਆਸੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਪੋਰਟਸ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਟਿਊਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹਨਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਇੱਕ ਜ਼ੁਲਮ ਸਮਝਦੇ ਹਮਨੇ ਸਾਬੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਬਹੁਤ ਵਾਦਿਆਂ ਬਈ ਜਿਹੜਾ ਰੈਪਿਡ ਜੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹਨ ਇਤਨਾ ਪੜ੍ਹਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਫਿਸ ਟਾਈਮ ਸਕੂਲ ਟਾਈਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿ ਬਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਘਰ ਆ ਕੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਕਰਦਾ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਕਾਬਿਲ ਟੀਚਰ ਲੋਕ ਹਨ ਉਹ ਦੌਰ ਚਲੇ ਗਏ। अच्छा घंटी दा तो कोई गाल याद आंदी है कि एक घंटी सवेरे बजदी है तू भजदे आसे गालबन जी जी ओ याद हो सी के जी जी अर्ली मॉर्निंग राइजिंग टाइम जो होती है काफी लंबी घंटी बजदी आई और हूं दौरानी है जैसा 15 मिनट स्कूल पहुंच वेंदे आसे जी जी वो कितने दूरों आंदी आई आवाज तकरीबन 3 किलोमीटर थी वैसी टू कन जेड़े वेले खान बाबा हुंदा आई वो घंटी खान मोहम्मद वजंदा है जी जी वो घंटी वजंदा आई और बस उन्होंने एक बस वो अल्लाह ताला ने वो चीज़ां भी गायब कर दी निम दे नाल रंगी होई होंदी है घंटी जी जी सिकंदराबाद गवर्नमेंट हाई स्कूल दी गल अच्छा ते बड़ा सोहनी गप लगी है माशाअल्लाह एक पिछले यादां भी असां उन्हां को भी शेयर कीता। अच्छा मेरे को ये दसो कि जिवें सारी जितनी वसों है ज़राई है ग्रीनरी है इको विलेज है इतना रोज़ी दा थोड़ा जिहा मसला है ज़राअत ज़्यादा लोग बड़े रकबे वाले हैं और ज़्यादा वो लोग के अक्सरियती अफराद जड़े हैं ना वो बेरोज़गार हैं यानी वड्डा काश्तकार उंदे जिंदे ढेर रकबे हैं वो तो अपनी ज़िंदगी खूबसूरती नाल गुजार गिंदे उंदे कोल गड्डी भी है वसाइल भी हैं डेरादारी सिस्टम भी है 5 विघा वाला 2 विघा वाला यानी ज़्यादातर गरीब लोग हैं जिन्हों को असा जिम्मेदार नहीं आते देखो सही बंदा इन टाइम हर बंदा तंग है तंग ये गल हुए कि जेडे उनके वसाइल हैं उन्होंने सही तरीके नाल इस्तेमाल नहीं थी ना पिया वसाइल तो मुराद ये है कि जिंदी जमीन दे विचों कोई अगर इनकम है मैं यो आखना चाहना इनकम जी वो इनकम जी वो जनरेट नहीं थी पई और जड़ी इंसान अगर कोई 5 विघा वाला है कोई 10 विघा वाला है अगर वो 10 विघा दे विचों वो जितनी इजनास या फसलां चेंदे उनदे गन्ना पैदा करेंदे उनदे चू कणक लेंदे कपाह लेंदे कपाह का चूँकि एक ऐसा सिस्टम है कि कुछ 5 साल या 10 साल के बाद मेरे ख्याल दे विच बीमारी ऐसी आ गई है कि हुण लास्ट टाइम जी कपाह थी है तकरीबन उनदे विचों 40% जी है ना वो पैदावार जी बीजां दा भी कोई होंदे मसला जी अच्छा उन तो बाद जी कणक है उनदे विचों भी काफ़ी सारी चीज़ां हैं टाइम टू टाइम जो वो चेंज थी जा रही उन्होंने को अस रिपीट की रखते हैं दोबारा लेकिन नवी चीज़ों की तरफ नहीं वेंदे इवें गन्ने दा किस्मां हैं इवें जेह्ड़े तुहाडे फ्रूट फल दरख्त या चीज़ां जेह्ड़ा असां काश्त करने चूँकि जेह्ड़ा जनरेट थी वेंदे उंदा बीज जनरेट थी वेंदे असां उनको यूज़ नहीं करेंदे दूजी गल है महंगाई दा सिस्टम भी मलिक साहब तुसें अच्छा हुण तंगी है ठीक है लोकां नाल वसाइल हैं फीसां भी बहुत ज़्यादा वध गए कॉलेज दे स्कूलां दे अच्छा पहले भी तो निज़ाम है पहले भी तो इवें स्कूल भी हैं
ਹੁਣ ਇਤਨੀ ਜਿਹੜੀ ਤੰਗੀ ਥਈ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਿਆ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਇਥਾਂ ਕਿ ਸਮਾਲ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਕੋ ਫਰੋਗ ਦਿੱਤਾ ਵੰਿਆ ਯਾਨੀ ਸਾਰੇ ਆਸੂ ਪਾਸੂ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਖੋ ਫੈਕਟਰੀਜ਼ ਕਿਆ ਸੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਮੁਖੱਈਰ ਹਜ਼ਰਾਤ ਹਨ ਨਾ ਸੀ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਦੂਰ ਅੰਦੇਸ਼ ਇਨਸਾਨ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕੋ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇੰਸਟਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਛੋਟੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਸਤਕਾਰੀ ਸੈਂਟਰ ਹਨ ਜੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਕੋਰਸਿਸ ਕੰਡਕਟ ਕਰਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਬੱਚੀਆਂ ਕੋ ਕੋਈ ਐਸੇ ਕੋਰਸ ਕਰਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸਿਲਾਈ ਕਢਾਈ ਦੇ ਕੋਰਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਐਸੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਛੋਟੀ ਲਾਈ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਉਤਪਾਦਨ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬੈਂਕ ਲੋਨ ਵੀ ਦੇਣੇ ਤੇ ਸਾਕੂ ਵੀ ਥੋੜੀ ਅਗਰ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਐਸੇ ਲੋਕ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋ ਇਹ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਮਵੇਸ਼ੀ ਪਾਲਣ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਬੱਕਰੇ ਪਾਲਣ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੋ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਅਡਾਪਟ ਕਰਨੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੋ ਇੰਸਟਾਲ ਕਰਨੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪਰਸਨਲ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੋਣੇ ਜਿਹੜੇ ਬੈਨੀਫੀਸ਼ੀਅਰੀ ਹੋਣੇ ਜਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੋਣ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋ ਫਾਇਦਾ ਥੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ